जंग इस्कंदरिया में रूमी एक किले में बंद थे और मुसलमानों ने इस किले का मुहासरा कर रखा था। एक रोज रूमी मैदान में निकले और सिपा सालार हजरत उमरू बिन अलास रजी अल्लाह अन्हु चंद सवार लेकर उनके मुकाबिल हुए। घमसान की लड़ाई हुई। मुसलमान रोमियों को दबाते हुए बराबर किले की तरफ चले गए और रोमियों के हमराह किले के अंदर दाखिल हो गए। हजरत उमरू बिन अलास रजी अल्लाह अन्हु हर एक लड़ाई में सबसे आगे हुआ करते थे। इस मौका पर भी वो सबसे आगे थे। रोमियों ने मुसलमानों को दरवाजे में देखा तो सख्त घबरा गए और चारों तरफ से सिपाहियों के गिरोह दरवाजे पर अपने हमराहियों की पुष्ट पर आ गए और फिर किले का दरवाजा एकदम बंद कर दिया। इस असना में हजरत उमरू बिन अलास रजी अल्लाह अन्हु मुस्लिमा बिन मुखलिद और अपने गुलाम दरदान के साथ किले के अंदर ही रह गए। रूमी इन्हें गिरफ्तार करके अपने आला अफसर के पास ले गए। रूमी अफसर ने उन कैदियों को मामूली सिपाही समझा, क्योंकि हजरत इमरू बिन अलास रजी अल्लाह अन्हा ने कोई जर्नैली वर्दी नहीं पहन रखी थी, बल्कि उनका लिबास बिल्कुल अपने हमराही और गुलाम जैसा सादा था। इसलिए रूमी अफसर ने बड़ी हिकारत से इन्हें मुखातिब करके कहा, तुम भूखे नंगे और जाहिल अरबों ने इन ममालिक में फितना बर्पा कर रखा है। हजरत उमरू बिन अलास रजी अल्लाह अन्हु ने निहायत बेबाकाना तौर पर जवाब दिया, हम फितना फैलाने नहीं आए, बल्कि हम इन अक़वाम को पस्ती से निकालकर तरक्की व खुशहाली के बाम उरूज पर पहुंचाने आए हैं। हम इस्लाम की वो बरकतें साथ लाए हैं जो हम हर एक कौम के सामने पेश करते हैं। अगर तुम इस लाजवाल दौलत से महरूम रहना चाहते हो तो हम तुम्हें अपनी हिफाजत में लेकर इस मुल्क को दारुल अमान बना देंगे। रूमी अफसर ये दलीराना जवाब सुनकर अपने मातहतों से रूमी जबान में कहने लगा, ये शख्स अरबी लश्कर का सरदार मालूम होता है, बेहतर है कि हम उसे कत्ल कर दें ताकि मुसलमानों पर हमारी दहशत बैठ जाए। उमरू बिन अलास रजी अल्लाह अन्हु का गुलाम दरदान रूमी जबान समझता था। उसने अपने आका को खतरे में देखा तो हजरत उमरू बिन अलास रजी अल्लाह अन्हु के मुंह पर जोर से तमांचा मारा और कहा, बेअदब गुस्ताख, किसने तुम्हें इख्तियार दिया है कि अहल अरब की तरफ से ऐसे कलमात अफसरों और हाकिमों के सामने कहो? चुप रहो, ये तुम्हारा काम नहीं। हजरत उमरू बिन अलास रजी अल्लाह अन्हु खामोश हो गए और मुस्लिमा बिन मुखलिद ने कहा, बेशक हमें ऐसी कोई बात कहने का हक नहीं, और अगर आप अपने चंद आला अफसरों के पास हमें भेजें तो मुमकिन है कि वो सब मिलकर ऐसी शराइत बाहम तय कर लें जिन पर हम में और आप में सुलह हो जाए, क्योंकि हमें अच्छी तरह मालूम है कि अरब सरदार जंग की निस्बत सुलह को ज्यादा पसंद करते हैं। अब रूमी अफसर समझा कि हजरत उमरू बिन अलास रजी अल्लाह अन्हु कोई बड़े आदमी नहीं, आम से सिपाही हैं, वरना इन्हें तमांचा क्यों पड़ता। वो अहल अरब की शिद्दत मुहासरा से तंग आ चुका था। इस बात से बहुत खुश हुआ और कहा, अच्छा, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। तुम जाकर अपने अफसरों से कहो कि अगर वो सुलह करना चाहें तो हम बिल्कुल तैयार हैं। मुस्लिमा बिन मुखलिद ने रूमी अफसर का शुक्रिया अदा किया और रूमी सिपाही इन्हें किले के बाहर छोड़ आए। इधर इस्लामी लश्कर में हजरत उमरू बिन अलास रजी अल्लाह अन्हु और मुस्लिमा बिन मुखलिद की गिरफ्तारी के बाइस बड़ी परेशानी थी, मगर जो ही इन्होंने अपने सरदार को सही वो सालिम आते देखा तो मारे खुशी के अल्लाह अकबर के नारों से आसमान सर पर उठा लिया। रोमियों के कानों में ये खुशी की आवाज पड़ी तो वो बहुत परेशान हुए। गुलाम ने आका को जो तमांचा मारा था, इसकी हिकमत अब उनकी